मान लीजिए हाथापाई हुआ, उसमें ईवीएम बदल जाएगा? ईवीएम तो बदलेगा नहीं, यदि ईवीएम में जो फिगर है वो फिगर ही रहेगा। और उनका उनका ये नेचर ही है, हर टाइम वो आरोप लगाती है और चोरों के साथ रहती है। ये इलेक्शन के बाद हम लोग तो बहुत प्रचार किए, शारीरिक परिश्रम भी हुआ, अभी थोड़ा जोक सुन के मजा ले रहे हैं हम लोग। ममता बनर्जी ने बोला इस्तीफा नहीं देंगे, क्या देना तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि अपना मनमानी कि मैं अपना भतीजा को एमपी बना दिया, कुछ बना दिया। देखिए इस वक्त हम लोग मौजूद है बीजेपी पार्टी ऑफिस सॉल्ट लेक में और आज ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया हम इस्तीफा नहीं देंगे। मेरा लड़ाई, ममता बनर्जी ने बोला मेरा लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं इलेक्शन कमीशन के साथ था। 2026 का जो विधानसभा चुनाव है इनका जो रिजल्ट आया तब देखा गया कि बीजेपी को मिला 207 सीट और टीएमसी को मिला 80 सीट। तो चलिए इस विषय में क्या राय है बीजेपी कार्यकर्ता को जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ममता बनर्जी ने बोला हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो चलिए इस विषय में बात करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता से। ममता बनर्जी ने बोला है इस्तीफा नहीं देंगे। हाँ तो ममता बनर्जी ने बोला इस्तीफा नहीं देंगे। आप लोग इतना सीटों से जीते फिर भी ममता बनर्जी ऐसा बोला, क्या बोलना चाहिए? वैसे ममता बनर्जी का दिमागी संतुलन पहले से ही ठीक ना था, अभी संतुलन और बिगड़ गया, तो पागल के ऊपर हम क्या कमेंट करें। तो ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया, ये जो काउंटिंग सेंटर है उसके अंदर जो हुआ हाथापाई जो हुआ, अब क्या कहना चाहिए? हाथापाई क्या, मान लीजिए हाथापाई हुआ, उसमें ईवीएम बदल जाएगा? ईवीएम तो बदलेगा नहीं, यदि ईवीएम में जो फिगर है वो फिगर ही रहेगा। और उनका ये नेचर ही है, हर टाइम वो आरोप लगाती है और चोरों के साथ रहती है। तो जो आरोप लगाती है चोरों के साथ रहते हैं, उससे हम कुछ ज्यादा आशा नहीं करते। ये जो सीएम ममता बनर्जी जो एक सीएम है वेस्ट बंगाल का, उन्होंने जो बोला लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं था इलेक्शन कमीशन के साथ था, इतना दिन उन्होंने बोला बीजेपी के साथ लड़ाई था, तो क्या करें? देखिए उनका बोलने ना बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बोलती है कि बच्चा पैदा होता है उसका वजन 1500 kg होती है, तो वो जो सो बोल सकती है, उनको बोलने दीजिए। हम लोग देखिए इतना कठिन लड़ाई के बाद, ये इलेक्शन के बाद हम लोग तो बहुत प्रचार किए, शारीरिक परिश्रम भी हुआ, अभी थोड़ा जोक सुन के मजा ले रहे हैं हम लोग। ममता बनर्जी ने बोला इस्तीफा नहीं देंगे, क्या देना तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि अपना मनमानी कि मैं अपना भतीजा को एमपी बना दिया और कुछ बना दिया। देना पड़ेगा, संविधान में प्रावधान है, तो संविधान के अनुसार जो है उनको नहीं देंगे तो प्रेसिडेंट रूल जारी हो जाएगा। अगर वो बोलेंगे कि मैं नबानों से नहीं लेंगे तो नबानों में घुसने नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने पहले बोला था लड़ाई बीजेपी के साथ है, अभी बोला लड़ाई इलेक्शन कमीशन के साथ है, आज ही बोला। उनकी लड़ाई हिंदुस्तान के हर एक आदमी का खिलाफ है, उनकी लड़ाई राष्ट्रवाद का खिलाफ है, क्योंकि वो पाकिस्तान और अलकायदा जैसा संगठनों का साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके लड़ाई का नतीजा वो खुद देख लिए, साफ हो गए पत्ता। तो अभी वो लड़ते रहे अकेला। दादा ममता बनर्जी ने बोला इस्तीफा नहीं देंगे, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया क्या? इमैच्योर्ड है ये इमैच्योर्ड पॉलिटिक्स है। देखिए दूसरा कुछ उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उसके आसपास जो हरा हुआ लोग हैं, मैं शोभुंदा को भी देखा जिसने जीते हैं, उन सबको उसको समझाना चाहिए कि अभी बुद्धदेव भट्टाचार्य को अगर याद है, वो जब हार रहे थे ना तब 2:30 बजे जाके अपना रेजिग्नेशन दे दिए थे। ये सच्चे पॉलिटिशियन होते हैं। पता है मुझे तो हंसी आ रहा है। और दादा उसने वैंडलिज्म के बारे में भी बोला, बहुत सारे वैंडलिज्म हो रहा है, ममता बनर्जी ने बोला। ये जो टीएमसी पार्टी ऑफिस, देखिए कौन बोल रहा है और क्या लेके बोल रहा है, ये दोनों आप पहले सुनिए, समझे। इसके बारे में मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। जो होना चाहिए था उसका 0.00001% भी नहीं हो रहा है। जितना भी हो रहा है वो दुर्भाग्यजनक है, वो नहीं होना चाहिए। हम प्रशासन को बोलेंगे कि सख्त हाथ से इसकी कार्रवाई किया जाए। वो कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, जल्दी से जल्दी उन सबको अरेस्ट कीजिए और सजा दीजिए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए बस।